इंद्रेश सौरौत को लगभग 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है नगर परिषद का चेयरमैन बने हुए और अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के लिए अर्जी दी गई है। तो दूसरी तरफ इंद्रेश सौरौत जो नगर परिषद की चेयरपर्सन हैं, उनके पति शीशपाल कड्डन कह रहे हैं कि नहीं, 4 पार्षद हम वहां से तोड़ के ले आएंगे। तो उन लोगों की चीज़ है और मेरे खिलाफ कोई नो कॉन्फ्रेंस नहीं ला सकते। भाई हैं और उनको क्या है, वो 2-4 पार्षद ने भाई यूएम में शिकायत दे के आए, वे नो कॉन्फ्रेंस कैसे देंगे। एक तरफ हर्ष कुमार का पलड़ा होता है, दूसरी तरफ शीशपाल कड्डन का पलड़ा होता है। यानी कि 21 में से 14 पार्षद जिले के उपायुक्त को अर्जी दे आए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं सियासत को लेकर। सियासत दक्षिण हरियाणा की, सियासत दक्षिण हरियाणा के एक सिरे और ब्रजभूमि होडल की, और वो सियासत है लोकल पॉलिटिक्स की, स्थानीय राजनीति की। दरअसल होडल नगर परिषद की चेयरपर्सन है इंद्रेश सौरौत। इंद्रेश सौरौत शीशपाल कड्डन की धर्मपत्नी है। इंद्रेश सौरौत को लगभग 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है नगर परिषद का चेयरमैन बने हुए और अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के लिए अर्जी दी गई है। प्रार्थना पत्र दिया गया है, शिकायत पत्र दिया गया है पार्षदों द्वारा। 21 सदस्यीय जो नगर परिषद है होडल की, 21 सदस्यों में से लगभग 14 पार्षद चेयरमैन के खिलाफ, चेयरपर्सन के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं। जिले के उपायुक्त से मिले हैं। जिले के उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ को ज्ञापन सौंपा है, शिकायत दी है और उस शिकायत के अंदर तमाम आरोपों के बाद में अविश्वास प्रस्ताव की मांग की है। इधर जो विरोधी खेमा है, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव दिया है, दावा कर रहे हैं कि उनके साथ में 4 पार्षद और हैं। तो दूसरी तरफ इंद्रेश सौरौत जो नगर परिषद की चेयरपर्सन हैं, उनके पति शीशपाल कड्डन कह रहे हैं कि नहीं, 4 पार्षद हम वहां से तोड़ के ले आएंगे। तो उन लोगों की चीज़ है और मेरे खिलाफ कोई नो कॉन्फ्रेंस नहीं ला सकते। भाई हैं और उनको क्या है, वो 2-4 पार्षद ने भाई यूएम में शिकायत दे के आए, वे नो कॉन्फ्रेंस कैसे देंगे। आज आपको बताऊं नो कॉन्फ्रेंस की भी आज 24 है, 21 पार्षद हैं, एक प्रधान की वोट है और एक विधायक जी की वोट है और एक कृष्णपाल जी की वोट है। मेरे खिलाफ लाएंगे तो भी 18 चाहिए। मैं भाई हैं वे, मेरे विधायक जी का पूरा आशीर्वाद, मंत्री जी से मेरी बात होगी, उन्होंने कही आप काम करो, इन बातों में मत पड़ो तुम इन कामों में। इस वीडियो में आपसे सारी बात करूंगा विस्तार से कि आखिर उस स्थानीय राजनीति में है क्या। दरअसल होडल नगर परिषद की अगर राजनीति कहूं या होडल विधानसभा क्षेत्र की राजनीति कहूं, क्योंकि होडल विधानसभा क्षेत्र दलित रिजर्व सीट है, आरक्षित विधानसभा सीट है। हरिंदर रामरतन यहाँ से आजकल विधायक हैं। हरिंदर रामरतन ने विधानसभा के चुनाव में चौधरी उदयभान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको चुनाव हराया था। और अगर मैं ये कहूं कि वहीं से ही भूमिका बननी शुरू हो गई थी होडल नगर परिषद के चेयरपर्सन को लेकर के भी, क्योंकि उस चुनाव के अंदर एक बड़ी भूमिका थी हरियाणा के एक पुराने नेता, हथीन के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हर्ष कुमार की। हर्ष कुमार जी हथीन से विधायक तो रहे हैं, लेकिन उनकी सियासी जो चौधर है वो होडल से चलती है। होडल में उनका निवास है। होडल विधानसभा क्षेत्र रिजर्व होने के चलते ही हर्ष कुमार जी को रुख करना पड़ा हथीन विधानसभा का। इस चुनाव के अंदर जो 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव में हर्ष कुमार ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके, हालांकि हर्ष कुमार की जो सियासत है बड़ी अजब गजब रही है। लोकसभा चुनाव में वो कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ थे, किसी भी पार्टी में नहीं थे, लेकिन समर्थन कांग्रेस को दिया था। कृष्णपाल गुर्जर जी के खिलाफ उन्होंने जमकर प्रचार किया था, चुनाव प्रचार पूरा था। महेंद्र प्रताप जी के समर्थन में उन्होंने खूब पसीना बहाया था। और देखें तो फिर होडल के अंदर भी, होडल में भी कृष्णपाल गुर्जर चुनाव हार गए थे 500 वोट से, और इधर हथीन के अंदर तो 50,000 से ज़्यादा वोटों से हारे थे। कारण कुछ भी रहा हो, कारण उसके अंदर मैं नहीं कह रहा कि हर्ष कुमार कारण थे, लेकिन एक हर्ष कुमार की भूमिका जरूर थी लोकसभा चुनाव में। इधर लोकसभा चुनाव के बाद में हर्ष कुमार शामिल हो गए थे कांग्रेस में। कांग्रेस में जाकर के उनका 36 का आंकड़ा हो गया चौधरी उदयभान के साथ में और बाकी नेताओं के साथ। टिकट की दौड़ लगाई, टिकट की दौड़ पूरी नहीं हुई, यहाँ वहाँ भी खूब कोशिश की कहीं और से बात बन जाए, बात कहीं बनी नहीं। बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए बिना, जैसा पहला दौर था कि कांग्रेस में शामिल हुए बिना कांग्रेस को सपोर्ट किया, अब इधर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए बिना
भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, इधर हरेंद्र रामरतन को सपोर्ट किया और उधर हथीन में मनोज रावत को समर्थन दिया। हरेंद्र रामरतन चुनाव जीत गए। हरेंद्र रामरतन के साथ में एक दूसरा पक्ष जो था वो शीशपाल कड्डन का था। और होडल की स्थानीय राजनीति के अंदर और जो 24वीं की राजनीति है वहाँ पर, उस राजनीति के अंदर हर्ष कुमार और शीशपाल कड्डन अगर ये कहें कि आमने सामने बिल्कुल बुलंद तरीके से हुआ करते हैं। एक तरफ हर्ष कुमार का पलड़ा होता है, दूसरी तरफ शीशपाल कड्डन का पलड़ा होता है। जब 3 साल पहले नगर परिषद का चुनाव हुआ था तो उस चुनाव के अंदर भी हर्ष कुमार खिलाफ थे पूरी तरह से शीशपाल कड्डन के, क्योंकि उनकी सियासी जो 36 का आंकड़ा लगातार जारी है पहले से ही। नगर परिषद के चुनाव के अंदर शीशपाल कड्डन भारतीय जनता पार्टी की टिकट के दावेदार थे। टिकट बीजेपी का उनको मिला नहीं। टिकट बीजेपी का नहीं मिला तो शीशपाल कड्डन की धर्मपत्नी इंद्रेश सौरौत निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव मैदान में उतर गई। और सबसे बड़ी बात थी कि कृष्णपाल गुर्जर के सभी समर्थक, उनके जो शुभचिंतक, चाहने वाले सभी शीशपाल कड्डन के साथ लगे हुए थे। आज के जो विधायक हैं हरेंद्र रामरतन, उन्हें तो आप कह सकते हैं कि इलेक्शन इंचार्ज की भूमिका में थे शीशपाल कड्डन के साथ में। इधर चौधरी हर्ष कुमार और चौधरी उदय भान ने अपने अलग अलग जो शतरंज की बिसात पर जो अपने पासे बिछाए थे, उसके अंदर 3 प्रत्याशी और खड़े हुए। एक प्रत्याशी उदय सिंह सौरौत थे जो दूसरे नंबर पर रहे। इंद्रेश सौरौत जो है शीशपाल कड्डन की धर्मपत्नी, लगभग 4000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीती। दूसरे नंबर पर जो कैंडिडेट रहे उनको आप मान सकते हैं कि चौधरी उदय भान के समर्थक थे, 4000 वोट से हारे। तीसरे नंबर पर जो कैंडिडेट रहे वो भूषण रहे, भूषण बेड़ा पट्टी कहा जाता है उनका नाम, वो चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे। चौथे नंबर पर चुनाव में जगमोहन गोयल रहे, भारतीय जनता पार्टी के बागी कैंडिडेट थे, वो आजकल फिर भाजपा में हैं। और जो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी थे वो 5वें नंबर पर रहे, लखनलाल पार्षद। यानी कि इंद्रेश सौरौत बीजेपी से बगावत करके, बीजेपी से बागी होकर के और बीजेपी के नेताओं के सहयोग से चुनाव जीत गई, चेयरमैन बन गई, चेयरपर्सन हुई। 21 सदस्यीय नगर परिषद के अंदर वाइस चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बना। आजकल वाइस चेयरमैन मनीषा है, मनीषा वाइफ ऑफ बीरू, वो वाइस चेयरमैन है। यानी कि होडल की जो सरदारी पूरी तरह से नारी के पास पहुंच गई। रिजर्व सीट थी नहीं, लेकिन चेयरमैन भी और वाइस चेयरमैन भी दोनों महिलाओं को पद मिले। 3 साल सब ठीक चल रहा था। जब विधानसभा चुनाव का जो मैं आपको बता रहा था कि जब हर्ष कुमार इधर साथ लगे हरेंद्र रामरतन के, आजकल कृष्णपाल गुर्जर जी के वो बिल्कुल बगलगीर हुआ करते हैं, साथ साथ दिखते हैं। 3 दिन पहले का फोटो भी आपने देखा होगा, मैंने आपसे वीडियो भी शेयर किया था। हर्ष कुमार का प्रेशर है या जाने क्या हुआ, इधर शीशपाल कड्डन यानी कि उनकी धर्मपत्नी इंद्रेश सौरौत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी हो गई है। जिन 14 पार्षदों ने जिले के उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ को जो ज्ञापन दिया है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो दरख्वास्त लगाई है, उसमें जिन 14 लोगों के दस्तखत हैं, आपको उनके नाम बता देते हैं कौन कौन से 14 पार्षद हैं। वो अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत करने वालों में एक पार्षद वार्ड नंबर 2 से रोहताश है, वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं सुमित, वार्ड नंबर 4 के दीपक, वार्ड नंबर 6 के राजू पंखिया, वार्ड नंबर 7 से जो वाइस चेयरपर्सन भी हैं मनीषा वाइफ ऑफ बीरू, वार्ड नंबर 8 के पार्षद हैं दिगंबर, 9 के नीरज, 10 के हेतराम, 12 के कुलदीप, 14 की मीरा वाइफ ऑफ संजय, 15 के लाल सिंह, 17 की पिंकी वाइफ ऑफ धर्मेंद्र, 18 के पुनीत गौतम और 19 नंबर वार्ड के टोनी। यानी कि 21 में से 14 पार्षद जिले के उपायुक्त को अर्जी दे आए हैं। अगर इसके लिहाज से देखें तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तो कोरम पूरा हो गया है। नो कॉन्फिडेंस पर क्या जिले के उपायुक्त की प्रतिक्रिया रहेगी, वो क्या करते हैं, लेकिन एक बार जो आप कह सकते हैं कि दरबार के अंदर हाजिरी तो लग गई है, जिले के उपायुक्त के पास पहुंच गई है अर्जी, और अब चलेगी भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स। क्योंकि ट्रिपल इक्के और मोदी के इक्के यहाँ फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में पहले से चल रहा है। होडल फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र का एक सिरा है कि जहाँ से फरीदाबाद लोकसभा शुरू होती है। लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी पीछे रहने के बाद विधानसभा चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर सिक्का अपना मनवा चुके हैं। इधर दुविधा बड़ी ये है
कि अब कृष्णपाल गुर्जर और हरेंद्र रामरतन क्या शीशपाल कड्डन यानी कि इंद्रेश सौरौत के साथ दिखाई देंगे और या फिर चौधरी हर्ष कुमार के साथ। विधानसभा चुनाव में शीशपाल कड्डन भी इसी प्रकार से अपना जलवा दिखाए हुए थे और इधर चौधरी हर्ष कुमार का नाम भी चलता था। आजकल चौधरी हर्ष कुमार बिल्कुल दाएं बाएं साथ दिखाई पड़ते हैं। अब इधर बात ये चल पड़ी है कि 14 पार्षदों में से क्या 14 पार्षद सभी टिके रहेंगे और साथ कितने जुड़ सकते हैं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने के लिए 16 से ज़्यादा पार्षद चाहिए। 21 सदस्यीय नगर परिषद है, 22वां वोट चेयरमैन का होगा, 23वां वोट विधायक का और 24वां वोट सांसद का। यानी कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तो फिर 24 लोगों को वोट देने का राइट होगा और उस 24 में से चेयरमैन को हटाने के लिए 2/3 यानी कि 16 से ज़्यादा पार्षद चाहिए। 16 तो कम से कम है और 16 से ज़्यादा चाहिए। अब देखना होगा कि 14 में और कितने जुड़ते हैं और या फिर घट जाएंगे। होडल की सियासत कौन सा रंग लेगी? कृष्णपाल गुर्जर का जो स्नेह है वो हर्ष कुमार पर बरसेगा और या फिर इंद्रेश शीशपाल कड्डन की तरफ उनका प्यार उमड़ेगा? इसी पर टिका रहेगा कि आखिर क्या होगा होडल नगर परिषद का। इस सियासत पर आप क्या कहेंगे? स्थानीय लोकल पॉलिटिक्स कौन सा नया रुख लेगी? हमारे जो खासकर ब्रज के और पलवल जिले के दर्शक हैं अपने कमेंट्स बॉक्स में बात जरूर कहें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।